हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अगर आपका ज़ोडिएक साइन इन चार में से एक है, लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग, जुपिटर या वीनस, आप उसके लिहाज से देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो ये होगी इस वीक की प्रेडिक्शन की ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होगा, ये कैसा हो सकता है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या प्रेडिक्शन, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे, क्या आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है या हो सकता है, या क्या पॉसिबिलिटी है, एनर्जी वाइज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ये जनरल रीडिंग है, आपने ये ज़रूर याद में रखना है दिमाग में। तो जनरल रीडिंग, जनरल मैसेजेस और जनरल प्रेडिक्शन है आपके लिए। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले लियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए। We have a lovers, a passionate connection, shared vision and values. So maybe you're in love, moving on. Endings that brings healthy beginning. Okay, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या आप किसी सिचुएशन में आपको फाइनली समझ आ रही है कि अपने लवर को, ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट करना है। आपकी किसी के साथ मीटिंग, अगर आप ऑलरेडी लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, सो इट्स रियली गुड। आई थिंक ये वाला वीक काफ़ी पैशनेट, एक्साइटिंग और हो सकता है आपकी मुलाकात भी हो, लवर के साथ मीटअप हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप फाइनली वो जो पास्ट वाली चीज़ें हैं उनको लेट गो करने, और तभी जाके आपकी लाइफ में ये ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा। और शायद आपको समझ आ रही है कि अब आपको चीज़ों को कुछ हेल्दी बैलेंस लाने के लिए रिलेशनशिप अगर चाहिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ों से आपको एंड भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ एंड भी करनी पड़ेगी, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी बेसिकली रिलेशनशिप्स में। सो लेट्स सी ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। या मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग शायद अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि आपको रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा, या या आपके पास चॉइस भी हो सकती है। ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपसे भाग के जा रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है शायद इस वजह से। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके या तो आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है, या वाइस वर्सा आपको इरिटेशन हो रही है क्योंकि आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। शायद आपको ये चीज़ फील हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डिसेप्शन है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही हैं कि रिलेशनशिप आपका क्यों नहीं काम कर रहा, या पास्ट में क्या हुआ था। कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है उसकी टेंशन आपको स्ट्रेस हो सकता है। या जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, या लेट्स से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या अगला पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे कोई भागा हुआ इंसान भी आपसे वापस आएगा। ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपसे भाग के गया था, लेट्स से इस इंसान ने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, बात नहीं की, तो ये भागा हुआ इंसान वापस आएगा इसी वीक पे, इसी मंथ में, जून में, विद इन 1 वीक और मंथ, इसी वीक में या इसी मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे प्रपोजल भी आ रहा है। शायद आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए भी परेशान हैं, या अगर आपके बच्चे शादीशुदा हैं तो आप, या आप खुद मैरिड हैं, आपको बच्चों की टेंशन भी हो सकती है। लेट्स से इफ़ यूर अ कपल, तो आप मे बी बेबी के लिए परेशान हैं, ठीक है, मे बी यू वांट अ प्रेगनेंसी, ठीक है, यहाँ पे बेबी की ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए आपको टेंशन हो सकती है अगर आप मैरिड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको शादी की टेंशन है। आपके पास रिश्ते आ रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे 2 लोग हैं जिसमें से आप एक को चूज़ करेंगे। आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यू विल बी गेटिंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। ये पास्ट का कोई पर्सन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट का पर्सन वापस आए जो आपसे भाग के गया था, छोड़ के गया था, या आप अगर किसी को छोड़ के गए थे लियो, तो आप उस इंसान के पीछे वापस जाएंगे। इट इज़ पॉसिबल। आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं, यू विल गो बैक टू दैट पर्सन। आप उस इंसान को मैसेज करेंगे, बात करेंगे, या आपको वो इंसान मिस कर रहा है, वो आपके पास वापस आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रियूनियन हो रही है, ठीक है, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है यू आर द सोलमेट। यहाँ पे लवर्स भी है और सन भी, तो यू आर दिस पर्सन सोलमेट। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन है, सिर्फ पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। शायद इस वजह से डर लग रहा है आपको या आपके पर्सन को कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, जेन्युइन नहीं है। ऐसा है कुछ नहीं। या जैसे मैंने कहा, ये न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस इंसान पे ट्रस्ट करने में, ओपन करने में, उस इंसान से मिलने में, उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, बिकॉज डेफिनेटली समबडी कमिंग, इट्स अ न्यू फ्रेश स्टार्ट।
अच्छा, फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए कोई आपकी जैसे अगर आप कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे रिकग्निशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। और यहाँ पे लवर्स है तो पार्टनरशिप भी आ रही है, शायद आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन हो जो आप दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी, दोनों को सक्सेस देगी, दोनों के लिए एक न्यू चांस है काम करने का, कुछ प्रूव करने का। शायद लेट से ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं, दोनों के लिए ये फाइनेंशियली बेनिफिट होगा और दोनों ही के लिए ये चीज़ पॉपुलैरिटी का सबब बनेगी, सक्सेस का सबब बनेगी। ये कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकता है जिस पे आपकी नज़र है, या कोई आप में इंटरेस्टेड है या आप इनमें इंटरेस्टेड हो। ये कोई क्रिएटिव कोलैबोरेशन भी हो सकती है या ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, जो मैरिड हैं उनको शायद बच्चों की टेंशन है या बच्चे नहीं हो रहे उसकी टेंशन है, बट आई थिंक फाइनली यू बोथ आर गोइंग टू बी एग्री ऑन समथिंग। तो किसी चीज़ पे आप किसी चीज़ की फाइनली आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जिस चीज़ की आपको परेशानी थी उस परेशानी से आप निकल पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये जो पार्टनर से बात करके मिल के बैठ के चीज़ें अगर सॉल्व हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपसे भाग के गया था, छोड़ के गया था, चीज़ों को सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, चीज़ों को सही तरीके से बता नहीं पाया, तो फाइनली अब आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी इस इंसान में। समबडी इज़ कमिंग विद अ सीरियस ऑफर, जेन्युइन ऑफर। कोई आपको अपोलोजाइज़ करना चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, और आपको इस वीक में गिफ्ट भी मिलेगा। ओके, मे बी यू विल रिसीव सम टाइप ऑफ गिफ्ट फ्रॉम योर पार्टनर, या आप कोई गिफ्ट देंगे अपने बच्चों को या बच्चों से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। ओके, एंड जो सिंगल है उनके लिए प्रपोजल इज़ कमिंग। अभी नहीं, मुझे लग रहा है कि विद इन 1 वीक या मंथ, या इसी समर सीजन में, बिकॉज समर, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के लिए, रिश्ते के लिए। तो इट इज़ पॉसिबल, चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि गुड न्यूज़ मिले और बच्चों से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिले, मे बी प्रेगनेंसी और समथिंग। सो गेट रेडी जी। नेक्स्ट है विर्गो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। सन, मून, राइजिंग, वी हैव पुटिंग इन द वर्क। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यू विल बी फोकस ऑन योर वर्क, एजुकेशन, स्टडी, एक्शन दैट हेल्प्स अचीव गोल्स, बिल्डिंग द पाथ टू सक्सेस। मुझे ऐसा लगता है किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप डेफिनेटली बिजी रहेंगे ऑफिस में, वर्क में, जो भी आपका एक रूटीन का लाइफ स्टाइल है जो चल रहा है, आप उसमें बिजी रहेंगे। किसी प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आप शायद उसको बड़े सीरियस होकर आप उस चीज़ में इन्वेस्टेड हैं। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको शायद, आई थिंक यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। या आप कोई, जैसे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है चीज़ में, उसमें आप अपना बड़ा दिल लगा के मेहनत करके उसमें काम कर रहे हैं, या आप कोई ऑनलाइन क्लासेस या कुछ ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं या सीख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी लर्निंग स्किल, कुछ ऐसा सीखेंगे आप, शायद आप वहाँ पर इन्वेस्टेड होंगे। नाउ लेट्स सी मोर, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा होगा। या फीलिंग इंडिपेंडेंट, लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, रिलेशनशिप वाइज मुझे तो नहीं लग रहा कि आप रिलेशनशिप का कोई सीन चल रहा है यहाँ पे, या आपको शायद किसी का इंतज़ार है या किसी को आपका इंतज़ार है। अच्छा, यहाँ पे आप में से कुछ लोग इस वीक में शायद आप पास्ट के बारे में सोचें। डेफिनेटली आप उस इंसान को अप्रोच नहीं करेंगे, आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, आपको बहुत हर्ट किया है। तो आप, या आपकी इस इंसान के साथ अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप दोबारा गए तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही पंगा, फिर वही इशू। तो आप डेफिनेटली पास्ट में नहीं जाना चाहते विद 8 ऑफ कप्स, ठीक है, इस इंसान के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे, आप सिंगल हैं, आपका फोकस अपने आप पे है, अपनी फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे, जॉब पे, और अपने आप को खुश करना है। या आप इस इंसान के सामने ऐसे नज़र आ रहे हो कि आपको परवाह नहीं है, या आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप, यू डोंट वांट टू फोकस ऑन द पास्ट। आप हो सकता है किसी चीज़ को छोड़ेंगे भी सही, इसी वीक आपका ब्रेकअप हो सकता है या इसी मंथ। और अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आप डेफिनेटली उस इंसान के पास नहीं जा रहे। हाँ, आप उस इंसान को मिस कर सकते हैं, सोच रहे होंगे इस इंसान के बारे में कि काश ऐसा हो जाता, काश ये इंसान कुछ कर लेता, काश ये इंसान सही तरीके से आपको डील करता। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, या हो सकता है ये इंसान काफ़ी स्लो था, आप इस इंसान की प्रायोरिटी नहीं थे, या इस इंसान का आप पे फोकस नहीं था। बट नाउ यू आर फीलिंग बेटर, आपको लगता है कि हाँ, पास्ट की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको सोच के आप इस वीक में सोचें, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप जाएंगे नहीं इस सिचुएशन में, क्योंकि दोबारा अपना आप पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि हो सकता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या लड़ाई झगड़े की वजह से ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, होगा। यहाँ पे इंटरफेरेंस भी हो सकती है किसी की, वर्क की, जॉब की, लोगों की, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ था। इस इंसान ने शायद आपको जज किया था, बहुत ही बुरे तरीके से इस इंसान ने आपको जज किया, लोगों के कहने पे या इंटरफेरेंस की वजह से, कुछ भी, ये ब्रेकअप हुआ था। हाँ, आप ठीक हैं, आप खुश हैं, लेकिन इस इंसान को बहुत रिग्रेट है। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया था या किसी और चीज़ को चूज़ किया था और आपकी नहीं सुनी थी, प्रेफरेंस नहीं दी थी, आज इस इंसान को बहुत रिग्रेट और पछतावा है। तो है कोई पास से जो इंसान एक रिग्रेट और पछतावे में ज़िंदा है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, आपको ब्लेम किया था, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, आपको ट्रीट नहीं किया, या आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, या आपके साथ रिलेशनशिप में आप एफर्ट नहीं की,
ठीक है, और आज इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है और आपको इस इंसान की एनर्जी फील भी होगी, शायद आप किसी से सुने भी सही इस इंसान के बारे में, बट इट्स टू लेट, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास से कोई वापस आ सकता है, ठीक है, या आने की कोशिश करेगा, बट आई डोंट थिंक सो आप इस इंसान को इतना ईजीली आने दोगे या इस पास्ट में वापस दोबारा जाना चाहोगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है या तो आप ब्रेकअप कर चुके हो या आप ब्रेकअप करने का सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में इस वीक में आपके अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इशू होगा दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस, पैसा, फाइनेंसेस, जिसकी वजह से होगा ये थोड़ा सा क्लैश होगा। एक दूसरे को स्पेस देनी है आपने, ठीक है, और फिर बाद में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी इस वक्त एक दूसरे को स्पेस दें, ये आपके लिए बेटर है अगर आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो इस वीक में। और अगर आप पहले किसी लड़ाई झगड़े में हस्बैंड वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ चल रहे हैं तो इस पार्टनर को स्पेस दें, क्योंकि आप जब पीछे मुड़ के आ चुके हैं, पीछे नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि इस इंसान को खुद चीज़ों को हील करना है और हो सकता है ये इंसान इंटरफेरेंस और दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है और आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, परफेक्ट। आप अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि जितना आप इस इंसान के करीब जाओगे, इस इंसान के ड्रामे में इन्वॉल्व होगे, उतना ही आपको टेंशन और स्ट्रेस मिलेगा। लेकिन लग रहा है ऐसा कि इंसान को रिग्रेट है, पछतावा है 11-11, ये इंसान आपसे सॉरी करना चाह रहा है, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इस रिलेशनशिप पे फ़र्क करना चाहता है, नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ से छोड़ के जाओ, आप उनको छोड़ के जाओ, आप वापस आ जाओ। तो ये इंसान है अभी भी लगा हुआ है, ऐसा लगता है इस इंसान के अभी भी माइंड में है ये चीज़ें और ये करना चाह रहा है एफर्ट, लेकिन एफर्ट नहीं नज़र आ रही है आपको इस इंसान की तरफ से। मतलब आपको लगेगा कि ये इंसान वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई चेंज नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट आपको इस इंसान, अगर ये वापस भी आता है इंसान तो आपको नज़र आएगा ये इंसान कुछ खास चेंज ला नहीं रहा, वही सेम का सेम एटीट्यूड है, सेम चीज़ें हैं। आप अगर मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके अपने ससुराल के साथ ये लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपके घर में तबाही मची हुई है, टेंशन मची हुई है, आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में। ऐसा लगता है कि लोग आपको लड़ाई झगड़ा जानबूझ के करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर सकें। और इस वक्त आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है। अगर आपके घर में लेट से आप मैरिड हैं या आपके इन-लॉज़ हैं या किसी जगह पे भी कुछ है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इंटरफेरेंस करवा रहा है, ठीक है, तो कोई है आपके रिश्ते में आ रहा है और ये लोग आपको, लड़ाई झगड़ा बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चला पास्ट में या अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आओ या आप दोनों खुश रहो। तो आपको खुद देखना पड़ेगा, अगर आप हस्बैंड वाइफ या ये पार्टनरशिप जो भी है, अगर आपको अपना इस इंसान से प्यार है, आप डेफिनेटली इस इंसान के से चाहते हो कि ये इंसान छोड़ के ना जाए, तो आपको फिर चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप वहीं के वहीं खड़े हों और चेंजेस भी नहीं आ रही और रिलेशनशिप भी हो, ऐसे नहीं होगा। ये इस माहौल में ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। आपको अपने हस्बैंड वाइफ में आई थिंक दोनों को मिल के, म्यूचुअल, दोनों तरफ से, आपको भी उनको भी, दोनों को मिल के इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप छोड़ के आए हैं या इसी वजह से शायद आपने छोड़ा था, क्योंकि ये इंसान एफर्ट पुट नहीं कर रहा था, दूसरे लोगों की सुन रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, हर्ट किया इस इंसान ने, आपको जज किया, इस रिलेशनशिप को जज किया, या हो सकता है इस इंसान ने कभी कोई एफर्ट पुट नहीं की, इतनी ईगो, इतना प्राइड कि मैं क्यों करूं, और फोकस किसी और चीज़ पे था। तो इस वजह से आप इस इंसान को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा। बट ओवरऑल आई थिंक आप सही हो मेरे को, आप जहाँ पे भी हैं यू आर वेरी हैप्पी, यू आर फाइन। वर्क वाली जगह पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, आपसे लोग जेलस हो रहे हैं, जो पोजीशन आपके पास है या जिस तरह से आप खुश हो, आप सिंगल हो, तो किसी को टेंशन हो रही है कि आप सिंगल क्यों हो, तो लोग आप पे बातें कर सकते हैं, आप पे या जैसे अगर आपके पास कोई पोजीशन है, उस पोजीशन की टेंशन है कि आपके पास ये चीज़ क्यों है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो है। जो लोग बकवास कर रहे हैं वो पीठ पीछे कर रहे हैं आई थिंक, लेकिन आपको पता है कौन लोग हैं। और ये वर्क वाली जगह भी है और कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर है। किसी को रिग्रेट है डेफिनेटली पास से, अगर आपने किसी को छोड़ा है तो उस इंसान को डेफिनेटली रिग्रेट है। बट इज़ इट टू लेट? यहाँ पे लेट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये इंसान अब सोच रहा है, इनको पता है कि कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, डैमेज जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ आप में इस तरह से लड़ाई झगड़े रहे और चीज़ें रही, क्योंकि ये इंटरफेरेंस जो है वो ख़राब कर रहा है। अब ये इंटरफेरेंस घर वालों का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, दूसरे लोगों का हो सकता है, डेफिनेटली जो आपके इस रिलेशनशिप को बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ा है। तो किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि किसकी गलती थी, या हो सकता है। और अगर आपकी लड़ाई इसी वीक में हो रही है तो डेफिनेटली एक दूसरे को स्पेस दें, टाइम दें, क्योंकि अभी आप जितना भी अपने पार्टनर को समझाएंगे उसको समझ नहीं आनी, उस इंसान को, लड़की या लड़के को अभी समझ नहीं आएगी उनको। गिव देम टाइम। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर।
जी नेक्स्ट है लिब्रा, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। वी हैव डिसीजंस, द नीड टू गेन क्लैरिटी थ्रू डिसीजन मेकिंग। ऐसा लग रहा है कि आप किसी क्रॉस रोड पे हैं, 2 डिसीजन हैं या 2 रास्ते हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मैं ये करूँ ना करूँ, तो इन चीज़ों के बारे में आपको टेंशन हो सकती है, या आपको कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस आ सकती है। 15 शायद आप नंबर बहुत देख रहे हैं 1155, या कुछ डिसीजन लेना है आपको, लेकिन आप क्रॉस रोड पे हैं। इस वीक में भी आप शायद टाइम लें डिसीजन लेने में, या आपको लेना पड़े। यू विल टेक योर टाइम। या 7 ऑफ पेंटिकल, तो वेट करें शायद, या आपको किसी के डिसीजन का वेट है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि कोई डिसीजन ले, आपको किसी के डिसीजन का वेट है, आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि ये इंसान क्या करेगा, या ये कुछ लोगों के लिए फैमिली वाली चीज़ भी हो सकती है। आप कहीं मूव ऑन करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते। आई डोंट नो, स्पेशली योर मदर। आप हो सकते हैं टॉरस लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर के साथ, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का आपको वेट है, और जितना आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो उतना वो चीज़ डिले हो रही है, और आपको शायद आप नेगेटिव थिंकिंग में भी जा सकते हो इस वीक में। ठीक है, ये सोचते हुए कि पता नहीं ये चीज़ आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी, होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, और ये चीज़ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। सो लेट्स से आप में से कुछ लोग, अगर आप मैरिड हैं तो आपको है प्रेगनेंसी का, कि पता नहीं शादी बच्चे होंगे नहीं होंगे। ठीक है, शायद आपको प्रेगनेंसी की टेंशन है, या फैमिली या की तरफ से, इन लॉज की तरफ से टेंशन है, प्रेशर है बच्चों का। आई डोंट नो। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको शादी का टेंशन है, ऑब्वियसली विद द 10 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, कि शादी कब होगी, ये प्रेशर है। ठीक है, लोगों की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ये प्रेशर आप पे आ सकता है, और आप डाउट कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या करूँ अब, कैसे होगा, क्या नहीं करूँ, और फिर वही चीज़ आ रही है, किसी चीज़ को डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में आप टाइम ले रहे हो, आपको नहीं समझ आ रही क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए। शायद कुछ लोगों के लिए आप मूव करना चाह रहे हो, जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, या आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए। जो लोग क्रिएटिव हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, या आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, अपना बिजनेस होना चाहिए, अपना फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, अपना वर्क होना चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ, किस रास्ते पे जाऊँ, कौन सी चीज़ चूज़ करूँ। तो इन चीज़ों पर आपको डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है, स्पेशली जो लोग इस वक्त जॉबलेस हैं, या जिनका कोई काम नहीं है, या अगर आप में किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आपको समझ नहीं आ रही इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे करूँ, इसमें सक्सेस मुझे कैसे मिलेगी। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल। ऐसे नहीं कि आप एक दिन काम स्टार्ट करोगे, अगले 10 दिन में आपको तरक्की मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। तो सोच समझ के आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना पड़ेगा, और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें विद द डिटर्मिनेशन। यहाँ पे द हर्मिट चैरियट का मतलब है डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट है यहाँ पे, कि आप क्या करने के लिए रेडी हो, क्या रिस्क लेने के लिए रेडी हो। तो यार, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बेनिफिट हो सकता है इस रास्ते पे। ठीक है, कहीं पे आपका फाइनली आपका जो बिज़नेस है, जो वर्क है, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएगी, चेंज नज़र आएगा। ठीक है, आप या तो अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कैसे, कहाँ, किधर, कैसे किया जाए। ये चीज़ भी हो सकती है आपके माइंड में, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने में आप टाइम ले रहे हो। रिलेशनशिप वाइज डेफिनेटली इफ़ यूर सिंगल, आपको डेफिनेटली समझ नहीं आ रही कि कब, कहाँ, कैसे किसी से मुलाकात होगी, कब शादी होगी, कब ये इंसान आपके माइंड में एक पार्टनर है, आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए, वो नहीं मिल रहा। एक जैसे पार्टनर होता है ना, कि एक मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, या शादी करने वाला ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा फैमिली चाहिए, ऐसा ख़ानदान चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, एंड यू कीप वेटिंग फॉर दैट पर्सन। तो अब आपको शायद डिसीजन लेना पड़ेगा। शायद लोग आपको कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ करो, या या आपके पास चॉइस है 2 लोगों की, 2 रास्तों की, कि मैं क्या करूं। आप अगर ऑलरेडी किसी पाथ पे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर आप डाउट कर रहे हैं कि क्या ये पाथ ठीक है आपके लिए, क्या यही पाथ, इसी पाथ पे आपको सक्सेस मिलेगी, इसी पाथ में आपको चेंजेस आएंगी। यहाँ पे प्रेगनेंसी के बहुत चांसेस हैं अक्टूबर तक, समर से लेके अक्टूबर तक। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं बेबी, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो भी नज़र आ रहा है जून जुलाई में, और अक्टूबर में भी नज़र आ रहा है ट्रैवल आपके यहाँ पे। अगर आप न्यू लव का आपको इंतज़ार है, तो मुझे लग रहा है कि आपको जो न्यू लव है वो इसी समर में मिलेगा, जून जुलाई में और अक्टूबर में, आपकी बर्थडे पे, क्योंकि आप यू आर लिब्रा, सितंबर एंड अक्टूबर। तो शायद आपकी बर्थडे पे कोई चेंज आए, आपकी बर्थडे पे कोई आपको गिफ्ट, सरप्राइज़, या कोई पार्टनर मिले, लव कमिंग इन योर लाइफ में बी फाइनली।
बर्थडे तक, आपकी बर्थडे तक, और जून जुलाई में भी हो सकता है। आप अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, या कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, बट आई थिंक यू डिड नॉट मेट दिस पर्सन येट, अभी आप मिले नहीं हैं, यूर सिंगल। और अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, मैं कॉन्टैक्ट करूँ ना करूँ, ये करेगा नहीं करेगा, शादी तक बात जाएगी नहीं जाएगी। और अगर आप किसी के साथ लव में है तो आपको फैमिलीज़ का सोच रहे हो, आपके फैमिलीज़ कब मिलेंगी, रिश्ते की बात कब होगी, ये चीज़ें आपके दिमाग में इस वीक में चल सकती हैं। अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली कार। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर, ये वाले मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आई विल सी यू लेटर। हेलो स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा होगा, ओवरऑल एनर्जी क्या है। वी हैव रिजॉल्विंग इश्यूज, सॉल्विंग इनर कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, हीलिंग विद पास्ट ट्रॉमास। ओके, तो आप एक इंटेंस हीलिंग से इस वक्त गुजर रहे हैं, ठीक है। आपकी कोई रिकवरी हो सकती है, कोई आपको अगर कोई सिकनेस है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, वो आप रिजॉल्व करवा रहे हैं। आई थिंक वो आपको इसमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। आपका अगर कोई पास्ट का ट्रॉमा है वो आप हील करवाएंगे या खुद कर रहे हैं। मे बी यूर गेटिंग काउंसलिंग, थेरेपी, ठीक है। इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, और अगर आपका कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस वे है उस तरीके से अपने आप को हील करें, बैलेंस में लेके आएँ, एनर्जी को हील करें, बैलेंस करें, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स। इफ़ यूर सिंगल, आपकी शादी में ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, या आपको किसी का इंतज़ार है, वो इंसान नहीं आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है यहाँ पे, लुक एट दिस। आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्शन में हो सकते हैं, या कोई है जो आपको दूर से देख रहा है और ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट नहीं कर रहा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, और इस इंसान को नहीं आइडिया कि आप पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करो, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों सेपरेशन में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चेक कर रहा है, देख रहा है दूर से, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, उनको लगता है कि आपको परवाह नहीं है। ये इंसान कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, सैजिटेरियस हो सकता है, अर्थ साइन या वाटर साइन, स्पेशली पाइसिस, या 7 ऑफ कप्स। सो कुछ स्कॉर्पियंस के पास मुझे ऐसा लगता है कि आप लव को डे ड्रीम कर रहे हो विद द 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। किसी को लेके आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, या किसी के बारे में, किसी की तरफ आप अट्रैक्टिव हैं, आपको लगता है कि ये आपका सोलमेट है, ट्रू लव है, लेकिन डिस्टेंस है आप दोनों में, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, या जैसे आप कहीं ना कहीं ये इंसान आपको देख रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया पे, दूर से चेक कर रहे हैं आपको। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, या कुछ ना कुछ है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर रख रहा है। शायद वर्क, ट्रैवल, ये भी हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपका वर्क रिलेटेड, आप कहीं ना कहीं इनको जानते हो, तो ये इंसान दूर से आपको चेक कर रहा है, देख रहे हैं, तो वो नोटिस कर रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या वो आपकी तरफ कब एफर्ट करे। बट समवन इज़ रियली वॉचिंग यू, इन्वेस्टेड इन यू, कोई आपको पसंद करता है, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। बट इफ़ यूर सिंगल, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी में ब्लॉकेज है, जो कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में जो है वो रिमूव हो सकता है, या आपको ये उसी वक्त रिमूव होगा जब आप ये आपके जो इनर कन्फ्लिक्ट है, जो आपका इनर चाइल्ड है, या जो भी आपका इशू है, हीलिंग इशू, मेंटल इशू, या जो भी ब्लॉकेजेस है शादी का, वो आपको रिमूव कराना पड़ेगा। तभी जाके आपकी रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आपको नजर आएगी, तभी आपके रिश्ते होंगे, तभी आपका बात आगे बढ़ेगी। स्पेशली उन लोगों की मैं बात करी हूँ जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते में ब्लॉकेज है, बात होती है तो आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। और या अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो वो इंसान आपकी तरफ एफर्ट नहीं करता, लोग आते हैं, देखते हैं, बात करके चले जाते हैं, फिर बात आगे नहीं बढ़ती। इस तरह के ये रिश्ते की कन्फ्लिक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, ठीक है। सैटर्न की वजह से हो सकती है, सैटर्न का ब्लॉकेज हो सकता है, या वीनस का कहीं ना कहीं आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में इफेक्टेड है, तो आपको सैटर्न और जो वीनस के जो रिचुअल्स हैं वो करने चाहिए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस वे से भी इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अपने इनर चाइल्ड को भी हील करना पड़ेगा, स्पेशली किसी को वेलकम करने के लिए, रिलेशनशिप में जाने के लिए। और आपको ट्रस्ट इशूज़ तो वैसे ही होते हैं स्कॉर्पियो, तो आप जब किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में कोई आएगा कैसे। तो हो सकता है कि कोई आपको साइन ड्रॉप कर रहा है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उस इंसान की तरफ आप आने नहीं दे रहे, या वो इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा। उस इंसान को लगता है कि फाइनेंशियली वो ठीक नहीं है, या हो सकता है इस इंसान को लगता है कि वो आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे इस वीक में नज़र आ रहा है आप दोनों फाइनेंशियल किसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बजट को आपने ज़रूर देखना है, फाइनेंशियल चीज़ों को, फ्यूचर के बारे में जो आपकी प्लानिंग है वो दोनों की मिलके होनी चाहिए। आप किसी गेट टुगेदर पे भी जाएंगे या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, ठीक है। कोई पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है या रियूनियन हो सकती है, ठीक है। स्पेशली उस इंसान से जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो इंसान डेफिनेटली आपको देख रहा है, तो आपके साथ रियूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है। ओवरऑल फाइनेंशियल आई बिलीव जैसे आपकी एक रूटीन चल रही है वैसे चल रही है, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं,
मुझे लगता है कि अभी प्रोग्रेस, अभी वो इम्कानात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बाद में नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस नजर आएगी। लेकिन गिव अप मत करें, ट्राई करते रहें वीज़े के लिए या जहाँ आप बाहर जाना चाह रहे हैं, जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, तो करते रहें, ट्राई करते रहें। बट कुछ ना कुछ ये शादी का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो आपको रिमूव करना पड़ेगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है वो ज़रूर देखना है। आप हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाती है, या आप जिस रिलेशनशिप में, वो आपने ज़रूर देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकेज क्या है, इसको रिमूव करें, उसके बाद आपकी चीज़ें आपके लिए स्मूथ होंगी। बट आई थिंक समबडी लाइक्स यू, कोई है जो आपको पसंद करता है और आप में इंटरेस्टेड है, और आपको इस इंसान को वेलकम करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। शायद आपको भी पता है कौन है ये इंसान, लेकिन आप ज़्यादा इस इंसान की तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, या आपका फोकस ही नहीं है उस इंसान की तरफ। कोई है जो आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है इस वीक, वो भी आपको नज़र आएगा। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर, बाय।